क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। उस इंट्रोडक्शन में हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी जिसका इस्तेमाल अब इस एक्सरसाइज में हमें करना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं वो डेफिनेशन कौन कौन सी हैं। पहले एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होती है? ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, यानी कि ऐसा सेट्स जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो, मतलब खाली हो, एम्प्टी हो, वाइड हो, या फिर नल सेट उसको बोलते हैं। लिख देते हैं यहाँ पे, एम्प्टी लिख दो, नल लिख दो, या फिर वॉइड सेट कर देते हैं उसको, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था फाइनाइट सेट्स, यानी ए सेट कंसिस्ट डेफिनेट, डेफिनेट मतलब निश्चित, जिसके अंदर जो एलिमेंट की संख्या है वो निश्चित है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, जो ठीक है, यानी इसके एलिमेंट को आप काउंट कर सकते हो। इनफाइनाइट सेट्स ए सेट विच डज नॉट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी जिसकी एलिमेंट निश्चित ना हो, निश्चित संख्या ना हो, इसको हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, ऐसे सेट्स को बोलते हैं इनफाइनाइट सेट्स। फिर हमने चौथा जाना था इक्वल सेट्स। दो सेट्स को इक्वल तब कहा जाता है अगर उनके एलिमेंट पूरी तरह से सेम हो, ऑल एलिमेंट्स आर सेम। अगर दो सेट्स जिनके एलिमेंट, सारे एलिमेंट कैसे मिलते हैं? सेम मिलते हैं, तो ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स, ठीक है। तो इन डेफिनेशन को यूज करते हैं एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं। तो अच्छा, ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। कह रहा है कि इनमें से कौन से एग्जाम्पल है नल सेट के? नल सेट है हमसा जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट बोला है, वाइड सेट बोलो। पहला क्वेश्चन है बताना है कौन सा ऐसा सेट है जो नल है, नल मतलब जीरो है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? कोई एलिमेंट ही नहीं है। पहला क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड यानी कि विषम नंबर, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। तो पहले आओ देखते हैं ऐसे कोई ऐसा कोई नंबर मिलता है हमको ऑड जो 2 से डिवाइड होता है। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 9 9, ये सारे ऑड नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। क्या इसमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है? तो हम देखेंगे 2 से कोई भी नंबर पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सेट्स ऑड नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो किससे डिवाइड हो जाए? 2 से। तो इसका आंसर आएगा यस, इट इज अ नल सेट, ठीक है। बस इतना काफी को, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी नंबर, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, ठीक है। खाली नल सेट लिखना भी काफ़ी है। अगला क्वेश्चन करते हैं सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखो सेट ऑफ इवन, इवन मतलब होता है सम संख्या, प्राइम कौन होता है? जो अपने ही टेबल में आता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता, यानी 1 और अपने आप से डिवाइड हो। कह रहा ऐसा नंबर जो इवन भी हो, प्राइम नंबर हो। क्या ऐसा कोई नंबर है? तो हाँ, ऐसा नंबर है 2, ठीक है। अब 2 इवन नंबर भी हो, कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट आ गया ना 2, अब 2 आ गया तो हम क्या लेंगे? नो, इट इज़ नॉट अ नल सेट। हम कहेंगे नल सेट नहीं है क्योंकि इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है। और ये बताता है कि जो नल सेट होता है उसको हम किसे डिनोट करते हैं? या तो उसको हम लिखते हैं फाई, अदरवाइज इस तरह से ब्रैकेट लगा करके खाली छोड़ देते हैं उसको। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड कह रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, इस तरह से कि x लेस देन 5, यानी कि x 5 से छोटा हो और x 7 से बड़ा हो। क्या कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है जो एक ही टाइम पर 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? अब 7 से बड़ा देखेंगे तो 8 9 10 आएगा, और 5 से छोटा देखेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। तो ऐसा कोई नंबर तो मिलेगा नहीं जो दोनों कंडीशन को पूरा करता हो, ठीक है। यानी कि क्या इसके अंदर कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? तो हम बोलेंगे ऐसा कोई नंबर नहीं है, यानी कि कैसा सेट हो गया? नल सेट हो गया। तो थर्ड में क्या लिखोगे? नल सेट।
से, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है जो कह रहा वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। कह रहा वाई एक पॉइंट है जो कॉमन है दो पैरेलल लाइन के बीच में। अब देखिए पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, समांतर रेखा बोलते हैं इसको हम। पैरेलल लाइन होती है जब दो लाइन इस तरह से होती हैं कि वो आपस में कभी मीट नहीं करती और उनके बीच में जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कैसा रहता है, इक्वल रहता है। तो जब ये दो लाइन कभी आपस में मीट करेंगी ही नहीं तो इनके बीच में क्या कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है कि कहाँ प्लॉट गया ये रहा कि y एक पॉइंट है जो कॉमन है दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, तो हम बोलेंगे ये भी इम्पॉसिबल है, तो क्या लिखेंगे नल सेट है। ये भी कैसा सेट है, नल सेट है, ठीक है। इस तरह से पहला क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। यानी इसके अंदर से कोई पॉइंट नहीं आएगा, यानी जीरो एलिमेंट, तो नल सेट। ये भी नल सेट, ये सेट है, ठीक है ना, ये नल सेट नहीं है, और ये भी नल सेट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं विच आर द फॉलोइंग सेट आर फाइनेट और इनफाइनेट। तो मीन्स फाइनेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया नहीं जा सकता है, ठीक है। यानी इनकी संख्या निश्चित है, इनकी संख्या कैसी है, निश्चित है। तो अवश्य इतना बताना है आपको फाइनेट है या इनफाइनेट है। तो क्वेश्चन 2 का हम अगर पहला पार्ट लिख लेते हैं, और क्वेश्चन में बोला हुआ है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, यानी कि एक सेट जिसमें साल के महीने लिखे हों। तो मंथ पूछेंगे तुम्हें साल, तो तुम क्या बताओगे, तो कहोगे भाई देखो क्या बताओगे, मंथ के नाम है जनवरी, फरवरी, फिर मार्च बताओगे, अप्रैल बताओगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बताओगे, नवंबर बताओगे, और क्या बताओगे, दिसंबर। बस आपने बता दी कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपने काउंट कर सकते हो कि हाँ ये 12 है, और ये कैसा है, ये फाइनेट नंबर है ये। तो इसको हम बोलेंगे ये कैसा सेट है, ये है फाइनेट सेट। तो आप लिखोगे यहाँ पे इसके आंसर में इट इज ए फाइनेट सेट, इट कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इसके एलिमेंट कैसे हैं, डेफिनेट है, निश्चित है, ठीक है। सेकंड दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब हमारे पास क्वेश्चन है 1 2 3 4 और डॉट 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 डॉट। अभी डॉट 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 का मतलब क्या हो रहा है कि नंबर चलता जा रहा है, कहाँ तक चलता जा रहा है, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। यानी इसको हम काउंट करके नहीं बता सकते कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनफाइनेट सेट, इनफाइनेट सेट्स जिसके एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके, ठीक है। थर्ड है देखो सेट्स है 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। हमारे पास सेट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एलिमेंट से बढ़ते बढ़ते फिर 99 आएगा, कहीं पर क्या आएगा 100 आएगा, फिर सेट्स रुक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग होते होते कहाँ तक रुकेगी, 10 100 पर रुक जाएगी। तो 1 से लेके 100 तक इसके अंदर 100 एलिमेंट हो गए। तो 100 एलिमेंट कैसे हैं, काउंटेबल, हमने काउंट करके बता दिया कि इसमें 100 एलिमेंट हैं। तो इससे हम क्या बोलेंगे, इसको इससे बोलेंगे डेफिनेट सेट्स, ठीक है, क्योंकि इसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। और अब चौथा पार्ट है इसका, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 100 से क्या हो, बड़े हों, उनका सेट्स ऑफ 100 से ग्रेटर देन कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, 101 102 103 104 और ऐसे ऐसे कहाँ पर कोई लिमिट है ही नहीं, अंत कहीं उसका पता ही नहीं हमारे को कहाँ होने वाला है। तो इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो उनका इनफाइनेट सेट्स, ठीक है। जिसके एलिमेंट नॉट काउंटेबल हो उसे बोलते हैं इनफाइनेट, काउंटेबल है तो फाइनेट। में डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है। सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, यानी कि प्राइम नंबर, अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको, ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल में ही आते हैं या फिर 1 के टेबल में आते हैं। और वो कौन से नंबर,
लेस देन 99, 99 से छोटे, वो कौन से नंबर होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है और 59 है। कोई बीच में छोटा हो तो चेक कर लेना। 59, 61 है, 65, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, ठीक है, 83 है, 87 है, 89 है और 91, 92, 93, 97 है, बस, ठीक है। तो ये कैसे हैं? इनके नंबर डेफिनेट हैं। देखो यहाँ से शुरू हम काउंट कर सकते हैं, हाँ एक ही कितने नंबर हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट, क्योंकि हमें कंडीशन दे दी है ना कि हमें कहाँ तक देखने हैं, लेस देन 99, वो नंबर देखें जो 99 से छोटे हों। तो 99 से छोटे तो 3 नंबर है हमारे पास, तो काउंटेबल इसलिए फाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ जाओ। क्वेश्चन 3 कह रहे हैं स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें भी हमें वही जवाब देना है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी उन लाइनों का सेट जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए हमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा हुआ है, कार्तीय तल, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, जो कौन सा होता है? वाई होता है, ठीक है। अब एक्स के पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हो? एक, कोई भी लाइन बना दो इसे, इसके पैरेलल कोई आप काउंटेबल है, कितनी भी लाइन हो सकती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो हम क्या बोलेंगे? ये इनफाइनाइट है, ठीक है। तो पहले का आंसर आएगा इनफाइनाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 नंबर के वाले क्वेश्चन हमारे पास। सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। सेट ऑफ लेटर यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर हैं उनका सेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमें पता है कि क्या पता है, ए से बी और लास्ट में क्या आता है? वाई और जेड, कुल मिला के 26 होते हैं। तो काउंटेबल है, तो आप क्या बोलोगे? फाइनाइट सेट है, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। थर्ड है सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि उन नंबर का सेट जो 5 के मल्टीपल है। अब 5 के मल्टीपल कौन से नंबर होते हैं? 5, 10, 15, 20 एंड डॉट डॉट डॉट, कोई लिमिट है? नहीं, ऐसे आते रहेंगे संख्याएं, तो कहीं से फिर इन्हें हम काउंट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोई कंडीशन दी नहीं, हमें कहाँ तक जाना है। तो हमें कहाँ तक जाना पड़ेगा? इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट सेट्स है, यानी अनंत तक जाएगी संख्या इसकी, ठीक है। तो ये थर्ड का आंसर हो गया इनफाइनाइट। आपको इसे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको लिख देना है, ठीक है। इसका चौथा भाग है सेट ऑफ एनिमल इज लिविंग ऑन द अर्थ, यानी कि जो धरती पर रहने वाले एनिमल हैं उनका सेट्स। अब धरती पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं, क्या उसको काउंट करना पॉसिबल है? इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हो नए नए एनिमल्स खोजे जा रहे हैं धरती के ऊपर, ठीक है ना। सबके बारे में जानकारी भी नहीं है, नए नए वायरस आ रहे हैं, कोरोना वायरस आ ही गया है ना, अब पहले कहाँ था ये नहीं पता हमको, ठीक है ना। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो आप उसको बोलोगे इनफाइनाइट। आप अपने आप से पूछो क्या उसको मैं काउंट कर सकता हूँ? अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट है। सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल। अब देखिए कोई प्लेन है, ये हमारा ओरिजिन है, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया। आपने प्रकार को रखो, रेडियस को बढ़ाते चले जाओ, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। तो ऐसे कितने सर्कल्स होते हैं? कितने भी हो सकते हैं, कोई काउंट संख्या नहीं उसकी। तो आप लोग इनफाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन 4 कह रहा है इन द फॉलोइंग सेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। हमको बताना है कि कहाँ ए बी के बराबर है या नहीं है, इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि दो सेट्स इक्वल तब होते हैं जब उनके सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं, यानी कि सारे एलिमेंट क्या हो जाए? सेम सेम हो जाए। देखो चेक करो, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें डी है। तो इसके सारे एलिमेंट इसके सारे एलिमेंट के बिल्कुल सेम है। ऑर्डर डज नॉट मैटर हेयर, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर आगे पीछे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो सारे एलिमेंट सेम है, तो आप बोलोगे यस इट इज़ इक्वल। तो चौथे का हम पहला भाग लिखेंगे यस
इट इज इक्वल सेट। ठीक है, अब दूसरे भाग पे आ जाओ। इसके ए सेट है 4 8 12 16, बी में देखो 4 8 12 16, 12 नहीं है, देखो 12 यहाँ पे है और 12 यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के बराबर बिल्कुल सेम टू सेम नहीं है। इसका 18 इसमें नहीं है, तो हम बोलेंगे ए डज नॉट इक्वल टू बी। तो ए नॉट इक्वल टू बी, ये इक्वल नॉट इक्वल टू का साइन है, यहाँ पर ए इक्वल टू बी ले सकते हो। ठीक है, थर्ड पे देखो, इसका थर्ड कह रहा ए है 2 4 6 8 10, बी कह रहा है एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। अब इवन नंबर पॉजिटिव हो तो कौन कौन से मिलेंगे इसके अंदर हमारे को? देखो ए में तो दिया ही हुआ हमारे को, कितना दिया हुआ है 2 4 6 8 10। ठीक है, ए में दिया 2 4 6 8 10। अगर बी में हम ढूंढेंगे तो बी में हमें क्या मिलेगा? हमें बताना है कि किस तरह से बताना है कि एक्स पॉजिटिव हो, इवन नंबर हो, 10 से छोटा फिर उसके बराबर हो। तो 10 से छोटा उससे बराबर कौन कौन से मिलेंगे हमको? वही मिलेंगे 2 4 6 8 10। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, सारे एलिमेंट सेम सेम आ गए हैं, तो बोलेंगे यस ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ हमारे पास है, इसमें कह रहा है कि एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और बी हमारे पास जो 10 15 20 25 30। तो ए क्या है? 10 का मल्टीपल। अब 10 के मल्टीपल क्या होते हैं हमारे पास? 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 होता है, 50 होता है एंड सो ऑन। ठीक है, और बी सेट में हमें दिया हुआ है कितना? हमें दिया हुआ है 10 15 20 25 और 30। अब देखिए ए का 10 इस बी में है, इसका 20 इसमें है, ठीक है ना, 30 इसमें है, लेकिन बी का 15 इसमें नहीं है। ठीक है, अब नहीं है। इक्वल सेट्स की क्या होती है कि दो सेट्स के ऑल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, पर इसका 15 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 भी पूरा हो गया। फिर क्वेश्चन 5 हमारे पास पूछा हुआ है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। फिर वही देना है हमको कि क्या ये हमारे पास जो पेयर्स हमें दिए गए हैं क्या ये वो इक्वल हैं। आप रीजन दे सकते हैं इसके पीछे। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 हम नेक्स्ट पेज में दे रहे हैं। तो क्वेश्चन 5 का अगर हम पहला भाग देखते हैं तो हमें ए लिख के दिया हुआ कि ए है 2 और 3, बी सेट दिया हुआ है कि एक्स इज सच दैट कि एक्स इज ए सॉल्यूशन, एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। तो देखिए यहाँ पे कि सेट ए है जो कि 2 और 3 है, बी एक्स एक सॉल्यूशन है इसका। अब इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं इसमें क्या निकल के आता है। तो आपने 10th क्लास तक कई बार फैक्टराइजेशन पढ़ा होगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे करते थे? इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 1 इंटू 6 यहाँ कर लेते हैं, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6 ही आता है। फिर बीच वाले टर्म को हम ब्रेक करते थे, इस 5 को इस तरह से तोड़ते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिले 6 और ऐड करने पे हमें क्या मिले वापस 5। तो हम देखते हैं 3 और 2 है वो दो नंबर कि मल्टीप्लाई करने पे 6 भी आ रहा है, ऐड करने पर कितना मिल जाएगा हमको 5। हमने एक्स स्क्वायर लिखा है, इस 5 के बदले अब 3 और 2 लिखेंगे अलग अलग तोड़ के, 3x प्लस 2x और प्लस 6 है। इनमें हमें क्या कॉमन मिलेगा? x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा 3। इन दोनों में देखेंगे तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको लिख लेते हैं, ये हम कहें तो x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ से x और प्लस 2 बचेगा। फिर x प्लस 3 इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो x हमें क्या मिलेगा -3, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ऐसे x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x हमें क्या मिलेगा -2। तो b के सॉल्यूशन में क्या आ गया -3 और -2, और a में हमारे पास क्या है 2 और 3। तो देखिए क्या दोनों आपस में एलिमेंट सेम हैं? तो हम देखें सेम नहीं है, क्योंकि -3 और यहाँ प्लस का 3 है, तो हम बोलेंगे a नॉट इक्वल टू b के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगला आ जाइए, करा कि a एक्स इज सच दैट कि एक्स इज लेटर इन द वर्ड फॉलो। एक वर्ड है फॉलो, FOO
FOLLOW। अब इससे सेट ए बनेगा, तो कैसे बनेगा भाई, एक बार F लिखोगे, एक बार O लिखोगे, एक बार लिखोगे L और एक बार क्या लिखोगे W, ठीक है। और B सेट हमें बनाना है किसमें से, वर्ड हमारे पास है वॉल्फ, वॉल्फ WOLF। तो B सेट कैसा आएगा, इसमें से क्या आएगा, W आएगा, O आ जाएगा, L आ जाएगा और F आ जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर करो, F इसमें है, F इसमें भी है, O इसमें है तो O इसमें भी है, L इसमें है तो L इसमें भी है और W। तो हम क्या देख रहे हैं कि सेट ए के सारे एलिमेंट और सेट बी के सारे एलिमेंट एक दूसरे के बिल्कुल सेम है। तो हम बोलेंगे यस ए इक्वल टू बी, ठीक है। बस हमारे आंसर इतना बता देना इक्वल है। हम सेकंड पार्ट कर रहे थे इसका और ये हमने पहला भाग किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है। क्वेश्चन 6 कह रहे हैं फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, हमें सिलेक्ट करना है। ए हमें सेट ए दिया हुआ 2 4 8 12, बी दिया 1 3 C D E F G, तो हमें बताना है कौन किसके इक्वल है। तो और चेक करो ए किसके इक्वल, 2 4 8 12, क्या कहें 2 4 8 12 है तो कहीं नहीं है, तो ए किसी के इक्वल नहीं है। बी में 1 2 3 4 है, देखो इसमें भी है 1 2 3 4, तो हम देख रहे हैं कि बी किसके इक्वल है, डी के। तो आप बोलोगे बी इक्वल टू डी के, बस, ठीक है। सी 4 8 12 14 किसी और में है, नहीं है। डी पहले बी के बराबर बता दिया हमने, ई -1 और 1 है और जी में भी -1 और 1 है। तो मैंने कहा ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे नंबर होने से, तो हम कहेंगे कि ई इक्वल है किसके, जी के। और एफ 0 और ए है, किसी के बराबर नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ बी डी के इक्वल है और ई जी के इक्वल है, ठीक है। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, ठीक।